बच्चों, so let's read this question. Read the following extract and answer the questions or complete the sentences that follow. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you have to do is to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. But they took up too much room. In a small house, books were better. So this is the extract that is given to us. और ये एक चैप्टर में से है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट सो वी कैन से द टाइटल ऑफ द लेसन इज अ क्वेश्चन ऑफ सो अगर हम बात करें इस एक्सट्रैक्ट की मीनिंग की तो ही ओवर हियर इज हॉरिस तो उसने हाउसकीपर को देखा था एज यू नो दैट ही वाज ऑब्जर्विंग द हाउस 2 वीक्स प्रायर हिज थेफ्ट तो उसने 2 हफ्तों से वो इस घर पे निगरानी रख रहा था उसने हाउसकीपर को देखा था कि वो अपनी जो चाबी होती है घर की वो किचन डोर के हुक पे आउटसाइड में टांग देता है सो ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स उसने एक ग्लव्स का पेयर पहना उसने चाबी ली और उसने दरवाजा खोल दिया ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स वो चोरी करता रहता था मतलब वो हर साल एक सेफ लूटता था तो उसने वो बहुत केयरफुल था कि वो कहीं भी अपने फिंगरप्रिंट ना छोड़ दे तो जो किचन था उसमें एक स्मॉल डॉग था शेरी उसने ध्यान से एज वी नो वो बहुत ज्यादा उस घर के बारे में जानता था और उसने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी तो उसे डॉग का भी ऑब्वियसली नाम पता ही था जो कि था शेरी वो किचन फ्लोर पे लेटा हुआ था इट स्टर्ड मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे वो थोड़ा सा हिला देन उसने थोड़ी सी आवाज निकाली बट उसने फिर अपनी पूंछ एक फ्रेंडली वे में हिलाई ऑल राइट शेरी हॉरिस सेड एज ही पास्ड तो उसने हॉरिस ने कहा ऑल राइट शेरी ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स अगर आपको किसी भी डॉग को क्वाइट रखना है जिससे वो भौंके ना तो उसको उसके राइट नेम से बताओ उसको उसके सही नाम से बुलाओ और थोड़ा सा उन्हें प्यार दिखाओ तो वो चुप रहते हैं ये हॉरिस का कहना था सो द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड रादर पुअर पेंटिंग तो जो सेफ था जो हॉरिस को चोरी करना था वो ड्राइंग रूम में था एक पेंटिंग के पीछे हॉरिस फॉर अ मोमेंट whether he should collect pictures instead of books तो हॉरिस ने एक मोमेंट के लिए सोचा कि अगर उसे पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए या फिर बुक्स पर पिक्चर्स रिक्वायर मोर स्पेस टू कीप मतलब एक छोटे से घर में बुक्स अच्छे से रह जाएंगी पिक्चर्स के लिए एक बड़ी स्पेस चाहिए होती है सो दिस इज द होल मीनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट नाउ what, according to the extract, is a good way to keep dogs silent? A. By giving them biscuits. B. By patting on their head. C. By running. और D. By calling their name. तो एक बहुत ज्यादा क्लियरली एक्सट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है अगर हम किसी भी पेट को उसके नाम से बुला दें और उसको थोड़ा सा प्यार दिखाएं तो एक पेट या फिर कोई भी डॉग साइलेंट रह जाता है एंड ही डजंट बार्क ऑप्शन डी by calling their name will be the right answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.